तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 3 ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री. इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ द बायोकेमिस्ट्री. In the history of biochemistry, first the Helmont scientist. He is the scientist who actually merged or amalgamated, means join the science of chemistry with the medicine. Initially the medicine was different field, chemistry was the different field, but Helmont joined this chemistry field with this medicine field. That's why there is a new branch that known as मेडिकल केमिस्ट्री. यहाँ से फिर एक्चुअल में बायोकेमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी. देन अ साइंटिस्ट किल हु इज अ स्वेडिश फार्मासिस्ट. उन्होंने क्या किया, ही डिस्कवर्ड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वेरियस ड्रग्स, प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल मटेरियल. उन्होंने डिफरेंट जो आपके पास डिफरेंट एनिमल या फिर प्लांट है या फिर जो ड्रग है, जो मटेरियल है, उनका कंपोजिशन क्या है वो स्टडी किया था. दैट्स व्हाई ही इज द फाउंडर ऑफ डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री. क्योंकि मैंने अर्लियर भी बोला था पार्ट 1 में कि देयर आर टू ब्रांचेस, डिस्क्रिप्टिव एंड डायनेमिक. यदि आप स्ट्रक्चरल स्टडी करते हो दैट कम्स अंडर द डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री, और रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हो देन इट कम्स अंडर द डायनेमिक बायोकेमिस्ट्री. Then a scientist, Antony Lavoisier, who is a French chemist, studied the composition of air. उन्होंने फर्स्ट टाइम एयर का क्या कंपोजिशन है वो स्टडी किया था. एंड देन ही प्रपोज द थियरी ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर. कैसे मैटर एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है. दैट्स वाई ही इज नॉन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री. फर्स्ट टाइम फ्रेडरिक वॉलर हु इज जर्मन केमिस्ट, उन्होंने सिंथेसिस किया था यूरिया का फर्स्ट टाइम इन लेबोरेटरी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज एमोनियम साइनेट. उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट है जस्टस वॉन लेइबेक, जिन्होंने वो एक जर्मन केमिस्ट है डिस्कवर, और उन्होंने डिस्कवर किया था क्लोरोफॉर्म एंड हु इज ऑफर टर्म एज द फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री. क्यों? क्योंकि उन्होंने ये एक कंक्लूजन दिया है उनकी बहुत सारी स्टडी के बाद दैट द न्यूट्रिटिव मटेरियल्स, प्लांट को जो न्यूट्रिटिव मटेरियल्स चाहिए दोज आर इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर्म, दोज आर नॉट इन दी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के फॉर्म में प्लांट न्यूट्रिशन लेता है, फिर वो उसमें से अपना ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सिंथेसिस करता है. देन जर्मन बायोकेमिस्ट हर्मन एमिल फिशर, जिन्होंने बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड एंड फैट के स्ट्रक्चरल की स्टडी की थी. इसीलिए उन्हीं की वजह से एक नया एरा स्टार्ट हुआ था बायोकेमिस्ट्री में, दैट इज स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री. फिर थियोडोर्स क्वान नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम फर्मेंटेशन प्रोसेस रिकॉग्नाइज किया था, और उन्होंने बताया था कि हाउ यीस्ट कैन कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट और शुगर टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस. देन लुइस पास्चर हु इज अ फ्रेंच केमिस्ट एज वेल एज द माइक्रोबायोलॉजिस्ट. उन्होंने बहुत सारी स्टडी की थी और बहुत सारी डिस्कवरी की थी, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में कौन सा प्रिंसिपल है, कैसे वो वैक्सीन काम करती है. देन माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन करते हैं एरोबिक कंडीशन में, शुगर में से अल्कोहल प्रोडक्शन कर रहे हैं. और पास्चुराइजेशन इफेक्ट, कैसे हम मिल्क को पास्चुराइज करके स्टोर कर सकते हैं. देन साइंटिस्ट सोरेन सोरेनसन, उन्होंने हम मेनली कॉन्सेप्ट दिया था पीएच का. फिर अब बारी आती है इंस्ट्रूमेंटेशन की. आपको कोई भी चीज़ स्टडी करनी है तो सबसे पहले आपके पास उसके रिगार्डिंग मेथड्स होनी चाहिए या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए. जैसे मान लीजिए कि अभी आपको कोई चीज़ है जिसका वेट लेना है, तो ऑब्वियस थिंग है कि आपके पास वेट बैलेंस होना चाहिए, तभी जाके आप उसका वेट ले सकते हो. तो यदि आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन है देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दी science by the use of this instrument or the methods. So after this concept of pH, there are many scientists who discover numbers of instruments, which includes the first one is gas apparatus, जिसको इन्वेंट किया था बाय वांस लाइक ने. उसके बाद फिर आता है स्वेडबर्ग का अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यूनिट, जिन्होंने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जैसी टेक्निक्स दी, कैसे हम सेंट्रीफ्यूज करके मॉलिक्यूल को सेपरेट कर सकते हैं. देन आर्नेसेलियस, जिन्होंने मेनली इलेक्ट्रोफोरेसिस दिया है, कैसे आप चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिकल फील्ड में सेपरेट कर सकते हैं. उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट आता है आइसोटॉप्स का.
आइसोटॉप्स में क्या होता है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन सेम रहता है लेकिन न्यूट्रॉन्स की नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज आइसोटॉप्स। जिसके पास रेडियो एक्टिविटी होती है और उन्हीं का यूज करके आप बहुत सारे रिसर्च कर सकते हो। जैसे आपको पाथवे स्टडी करनी है, कौन सा मॉलिक्यूल कौन सी सबस्ट्रेट में से कौन सी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट, कहाँ कहाँ वो मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो सकता है, ये सब रिएक्शन आप आराम से स्टडी कर सकते हैं जब आपके पास आइसोटॉप्स है। उसके बाद फिर आती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स, जिसके अंदर आप पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को सेपरेट कर सकते हो। इनिशियली इट वाज यूज बाय टू सेपरेट दी पिगमेंटेड मॉलिक्यूल, लेकिन लेटर ऑन फिर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री यूज करके डिफरेंट मॉलिक्यूल को भी सेपरेट कर सकते हो। तो इन दोनों है, ये आइसोटॉप्स और जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है, इन्होंने एक नया ही एरा शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से आप मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो, या फिर कौन सा कंपोनेंट कौन सी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, पाथवे क्या है, ये भी हम स्टडी कर सकते हैं। देन उसके बाद साइंटिस्ट हैं एम्बेडेन, मेयर ऑफ एंड परनास, ये तीनों ने मिलकर एक पाथवे दिया था, वेरी फेमस पाथवे, दैट इज ग्लाइकोलिसिस विच इज ऑल्सो नॉन एज ईएमपी पाथवे। उसके बाद है जॉर्जी, एल्बर्ट जॉर्जी एंड हैंस क्रेब्स, जिन्होंने एक्चुअल में स्टडी किया था लैक्टेट का फैट कैसे है, मीन्स कैसे लैक्टेट कन्वर्जन होता है पायरूवेट में, फिर पायरूवेट कैसे एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, फिर एसिटाइल कोए कैसे डिग्रेड होता है बाय दी टीसीए साइकिल, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नॉन एज क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। फिर आते हैं साइंटिस्ट फ्रेडरिक सेंगर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम किसी प्रोटीन को सीक्वेंसिंग किया था। उन्होंने फर्स्ट टाइम इंसुलिन का सीक्वेंसिंग किया और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कौन से क्रम में एमिनो एसिड अरेंज हुए हैं इंसुलिन में। फिर आते हैं दो साइंटिस्ट, लिनस कार्ल पाउलिंग एंड रॉबर्ट कोरी, इन्होंने स्टडी किया था अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स, कैसे अल्फा हेलिक्स बनता है, कैसे बीटा शीट्स बनता है, वो सब स्टडी कार्ल पाउलिंग एंड कोरी ने की थी। उसके बाद फिर दो साइंटिस्ट है, हम सबको पता है, वेरी फेमस साइंटिस्ट जेरी वॉटसन एंड एफएचसी क्रिक, जिन्होंने डीएनए डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर हमें दिया था इन 1953 एंड दे वर अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1962। After the elucidation of the double-stranded structure of DNA, there is a new branch that called as molecular biology। फिर मोलिकुलर बायोलॉजी से हम डीएनए को अल्टर भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डीएनए को रिपेयर भी कर सकते हैं यदि कहीं पे म्यूटेशन हुआ है तो, ये सब आता है अंडर दी मोलिकुलर बायोलॉजी। फिर साइंटिस्ट आते हैं फ्रांसिस जैकब एंड मोनोड, जिन्होंने हमें दिया था जीनेटिक कोड ऑफ एमआरएनए, कैसे एमआरएनए में जीनेटिक कोड होता है, कैसे वो ट्रिपलेट होता है, क्यों ट्रिपलेट है, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके कैसे वो एमिनो एसिड को कोड करते हैं, ये सब जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज गिवन बाय दी जैकब एंड मोनाड। In this figure we can see that initially there was a cell biology in which we can study the composition and the components of the cell। फिर अराउंड 1810 नई ब्रांच होती है शुरू, दैट इज नॉन एज बायोकेमिस्ट्री, ऑलरेडी देयर इज अ जीनेटिक्स। एक्चुअली हमें लगता है कि हर एक ब्रांच डिफरेंट है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल दी ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंस आर इंटर रिलेटेड। एक भी ब्रांच ऐसी नहीं है कि जो दूसरी ब्रांच से इंटर रिलेटेड नहीं है। अब बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करते हो तो कहीं ना कहीं सेल बायोलॉजी भी इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं जीनेटिक्स भी इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी भी इन्वॉल्व है। सेम उसी वे में जीनेटिक्स और सेल बायोलॉजी में भी कहीं ना कहीं फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी भी इन्वॉल्व है। This is the reference for this presentation. The first one is Fundamentals of Biochemistry by J.L. Jain, then the Biochemistry by Satyanarayan, Leininger, that is Principles of Biochemistry by Nelson and Cox, and Introduction to Agricultural Biochemistry by Chesworth. Thank you.